नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए। ये अपना बीए सेकंड वर्ष हो जाता है। इसमें मिडिल हिस्ट्री पढ़ रहे थे और थर्ड सेमेस्टर था, ठीक है। और हम जितना पढ़ते हैं बहुत अच्छे प्रकार से ट्रिक के अनुसार क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो कि हमें सारा के सारा लॉन्ग समय तक याद रहे। और मैं हर वीडियो आपसे कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कम पढ़ने की कोशिश ना करें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आजकल, आप देख रहे हो धांधली गति बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो आप मेहनत ज़्यादा करें, ठीक है, तभी आपको क्या होगी भाई, सक्सेस हासिल हो पाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बीए वो चीज़ है जो आपको जीएस का बादशाह बना सकती है अगर अच्छी प्रकार से पढ़ोगे तो। और एमसीक्यू हमारा चल रहा था, ठीक है। मिडिल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं फटाफट। और ये यूनिट नंबर कौन सा रहने वाला है तो आपको बता दूं, ये यूनिट नंबर रहने वाला है, वो हो जाएगा अपना 4, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, लॉर्ड हेस्टिंग से पूर्व बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो हर चीज की ट्रिक देखेंगे। तो लॉर्ड हेस्टिंग, मैंने देखो, लॉर्ड एक वॉरेन हेस्टिंग होता है, एक लॉर्ड हेस्टिंग होता है। तो हम लॉर्ड हेस्टिंग मतलब लॉर्ड हेस्टिंग होता है लौंडा मान लेते हैं, कोई लौंडा, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग जो बार होता है, युद्ध जो होता है, उससे हम याद करेंगे। तो लौंडा मतलब लौंडा है कोई, है ना। एक बताओ, लौंडा हंस रहा है, लौंडा हंस रहा है, हाँ। तो वो कह रहा है लौंडा हंस रहा है, इसका मतलब उसे जो हंसी है वो कितने समय तक लगे की होगी भाई, कुछ मिनटों तक ही हंसेगा, ज्यादा समय तक नहीं हंसेगा, है ना। तो वहां से इसको ट्रिक बनाई छोटी सी। तो लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, मिंटो तक हंसेगा, ज्यादा नहीं हंसेगा लड़का, ठीक है। तो पूर्व पूर्व बंगाल का गवर्नर कौन था, लॉर्ड मिंटो था। इस प्रकार छोटी सी ट्रिक है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। अगली बात करते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था। तो लॉर्ड हेस्टिंग, तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, लड़का हंस रहा है भाई, किसका लड़का हंस रहा है, तो आप कहोगे तेरा लड़का हंस रहा है। कौन लड़का है, तेरा लड़का हंस रहा है। तो लॉर्ड हेस्टिंग कब बना था, तो बात करते हैं 1813 में। छोटी सी हिंट है, आराम से याद रहेगी। अगली बात करते हैं, पिंडारियों का दमन किस गवर्नर ने किया था। तो पिंडारी आपको बताया, पिंडारी क्या करते थे, युद्ध करते थे, है ना। क्या करते थे पिंडारी, युद्ध करते थे, मतलब बार करते थे, है ना। तो बॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो आराम से याद हो जाएगा कि पिंडारिया जो थे वो ये क्या करते थे, युद्ध करते थे। और उनका दमन किया था किसने, बॉर में किया था, युद्ध में किया था। तो बॉरेन हेस्टिंग आराम से याद रहेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखते हैं प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, या ऐसे भी याद कर सकते हो, पिंड। पिंड जो होता है, मान लेते हैं पृथ्वी का एक कोई हिस्सा है, उसको पिंड ही तो कहेंगे। तो बॉर में छीन लिया गया, है ना। एक देश ने दूसरे देश को पिंड छीन लिया, छोटा सा या हिस्सा छीन लिया, बात एक ही होती है। तो वहां से भी ट्रिक बना सकते हो इसकी। अगले, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था। तो नेपाल से मैंने ट्रिक बनाई है, नेपान। पान में क्या डालते हैं, पान में डालते हैं कत्था। और कत्था क्या खाते हैं, कत्था फोड़ के खाते हैं, कत्था बहुत मोटा होता है, बहुत हार्ड होता है। तो उसके फोड़ के डाला जाता है पान में, तब खाते हैं। तो 14, तो कहां दे रखा है, 1814 से लेकर 16 तक। 14 आराम से में याद हो गया, ठीक है। नेपाल युद्ध कब हुआ था, 14 में हुआ था, ठीक है। अगली बात करते हैं, छोटी छोटी ट्रिकें बनाई हैं जो कि लॉन्ग समय तक क्या रहे, आपको याद रहे, ठीक है। तो लॉन्ग समय तक 100% आपको याद रहने वाली है हर ट्रिक। अगली बात करते हैं, फिर छोटा करते हैं। यहां बात करते हैं, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, बर्मा। बर्मा आप जानते हो, बर्मा शुरा करने वाला होता है ना। तो उसे छेद करते हैं, बिल्कुल। जब छेद करते हैं तो इतनी मिट्टी जो होती है वो खा जाता है, बर्मा कहते हैं बर्मा मिट्टी खा गया। खा गया मतलब चब गया। तो बात करते हैं 1824 से 26 तक आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, आराम से याद रहेगा आपके लिए। अगली बात करते हैं, मराठा की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट किस गवर्नर ने किया था। जो मराठा की शक्ति थी उसका अंतिम रूप से दमन किसने किया था, ये आपको यहां पर बताना है। तो किसने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने। किसने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक है। तो यहां देखो वो कह रहा है मारा, है ना। मारा, किसको मारा भाई, भाई मारा, मारता कौन है, एक बार बताओ, मारता कौन है, वो भी अंतिम रूप से मारा है किसने। तो बात करते हैं कोई लड़का ही अंतिम रूप से मार सकता है ना। तो लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रहेंगी। अगली बात करते हैं, बैरकपुर में सैनिक विद्रोह किसके समय में हुआ था। जो बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था वो किसके समय में हुआ था। तो बैरक आपने देखे होंगे, आर्मी के बैरक बने होते हैं, है ना। उनको एक जगह से हटाकर दूसरे के ले जाते हैं, टेंट वगैरह, टेंट को बैरक कहते हैं। तो बात करते हैं हर्ट, हर्ट, लॉर्ड एम हर्ट। तो आराम से आ जाएगा, हटा के ले आते हैं किसको, बैरक के लिए, ठीक है। तो आराम से याद हो गया, कौन ले आते हैं, सैनिक ले जाते हैं। तो बैरक सैनिक हटा के ले जाते हैं, ठीक है। आराम से याद हो जाएगा आपके लिए। अगली बात करते हैं, बैरकपुर में सैनिक विद्रोह कब हुआ था। जो बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था। तो आप जानते हो, कोई आर्मी वाला बैर करता है तो कहता है साले तुझे चप जाऊंगा, खा जाऊंगा, तो चप जाऊंगा 24। तो आराम से आ जाएगा, बैरकपुर सैनिक विद्रोह कब हुआ था, 1824 में। अगले, वह कौन सा गवर्नर जनरल था जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर पर था, मिला था। मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से अकबर द्वितीय के शासन काल में वह था। तो कौन था,
एक बार बताओ, अकबर द्वितीय, तो पहला इसका मतलब हटा होगा तभी तो द्वितीय होगा, तो हटा देख लो कहां है। तो बात करते हैं लॉर्ड एम हट, हट गया है ना, तो हट गया तो अभी दूसरा आया, तो अकबर दूसरा कब आया, जब पहला हटा होगा तभी दूसरा बना, तो आराम से याद हो जाएगा लॉर्ड एम हट। ठीक है, अगली बात करते हैं। लॉर्ड एम हट अपने पद पर कब से कब तक रहा, तो लॉर्ड एम हट जो था वो कब से कब तक रहा था ये बताना है। तो वो कह रहा है हट, किससे कह रहा है अभी हट, अरे भाई तो इससे कह रहा हूं, तो 1823 से लेकर 28 तक, और लॉर्ड एम हट अभी हट तो इसे कह रहा हूं, तो आराम से आ जाएगा 1823 से लेकर 1828 तक। अगली बात करते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था, तो लॉर्ड हेस्टिंग का कह रहा है ना, लौंडा हंस रहा है, किसका लौंडा हंस रहा है, तेरा लौंडा हंस रहा है, तो 1813 से लेकर 1823 तक, अभी हमने ट्रिक बनाई थी पहले। ठीक है, अगली बात करते हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो मैं इसकी ट्रिक बना दूं आपको, पहले सबसे सबसे पहले देख लेते हैं सभी के लिए, सभी के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये आपको याद होना चाहिए लॉन्ग समय तक। तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, पहले बंगाल लिख दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, बंगाल, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग, कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल तो भी कौन था, वॉरेन हेस्टिंग ही था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ही था। अब आपसे पूछेगा भारत का, ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल तो वो कौन था, तो बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कौन था, बेंटिंग था। ठीक है, उसके लॉर्ड विलियम बेंटिंग, पूरा नाम बोल रहा हूं मैं। उसके बाद करते हैं भारत का पहला वॉइस राय कौन था, वॉइस राय। ठीक है, वॉइस राय कौन था, भारत का पहला वॉइस राय कौन था, तो वो कौन था, बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, उसके बाद में पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो वो कौन था, वो था बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, उसके बाद पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो कौन था, सी राज गोपालाचारी था। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। अब आपको थोड़ी सी और बता दूं जो आपको कॉपी पे लिखना है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वही वॉरेन हेस्टिंग। अब पूछ लो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बेटिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो कैनिंग होगा, क्योंकि कैनिंग कब बनेगा, कैनिंग वायसराय बनना है तो इससे पहले अंतिम गवर्नर जनरल होगा। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, कैनिंग। अब भारत का अंतिम वायसराय पूछेगा तो कौन था, बेटन था। और उसी प्रकार से स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कौन था, बेटन था। तो इस प्रकार से आपको याद करना है कि जो अंतिम है, जो पहला है वो पहले वाले का अंतिम भी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे बताऊं बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, तो जिस प्रकार से वो पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है तो अंतिम गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग ही होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से वॉरेन हेस्टिंग जो बना है, ये वॉरेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर भी होगा, तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करना है ये वाले। और आपको बता दूं कौन कौन सन में बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग बना था। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था वो बना था 1773 में। ठीक है, उसके बाद में भारत का पहला गवर्नर बना था वो बना था 1833 में। और जो वायसराय बना था वो बना था 1858, 1757, 1857 क्रांति थी, उसके बाद में एक साल के बाद 58 बना था। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था बेटन बना था, वो बना था 1947 में। तो इस प्रकार से आपको सन भी याद करना है। ठीक है, ये आप अभी याद करो, उसके बाद अगर वीडियो देखना। ठीक है, तो इनको याद कर लो, पहले याद होंगे, कोई आपसे नहीं छठी से पढ़ते आ रहे हैं तो। ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो इनको याद कर लो फिर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पूछ रखा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अभी हमें पूछा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। देखो जो
अंतिम, जो पहला गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, ये अंतिम गवर्नर जनरल की बात कर रहा है। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। जिस प्रकार से अंतिम होगा वो पहला होगा, वो लास्ट होगा, अब ये अंतिम पूछ रखा है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो होगा वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी होगा, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से बेटिंग हो जाएगा यहाँ पर, तो लॉर्ड माउंट बेटिंग। तो इस प्रकार से आपको ये अगर याद है तो हर चीज आपको याद हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इतना अभी आप याद कर लो, अभी आगे अब सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, फिर अगले बात करते हैं किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल अभी हमने देखा था, ऊपर देखो कि भारत का गवर्नर जनरल बेंटिंग बना था। कौन सा एक्ट था? 1833 वाला एक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1833 वाला एक्ट। इतना ही आपको याद होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद लगा लोगे। अगले, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? जुड़ा है, किससे जुड़ा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी। तृतीय में आपको 3 देखोगे, ऐसा लिखा जाता है। मराठा में आपको ऐसा देखोगे, उसी प्रकार से लार्ड में पहला अक्षर देखोगे, हेस्टिंग में भी ऐसा लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसके लिए एम की तरह। तो सब में एम देखने को आपको मिल जाएगा, सब में एम। तो इस प्रकार से लॉर्ड हेस्टिंग आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। अगली बात करते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो सती, पहले आपको बता दूं सती प्रथा होती क्या है। सती प्रथा होती है जब किसी का पति मर जाता था तो उसके साथ उसको जिंदा जला दिया जाता था उसकी पत्नी के लिए, तो उसे कहते हैं सती प्रथा। अब जिंदा जला दिया जाएगा तो उसके लकड़ी चाहिए भाई, और लकड़ी चाहिए तो बेटिंग, जो बैट होता है, बैटिंग कर रहे हैं तो किससे करेंगे? बैट से करेंगे। बैट भी लकड़ी का बना होता है। तो उस प्रकार से मैंने ये ट्रिक बना ली है कि बैट से जलाई जाएगी सती, ठीक है। तो आराम से याद हो जाएगा आपके लिए। किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा और ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो देखो, ठगी कोई ठगी करेगा तो पिटेगा भाई, और किससे पिटेगा? तो आपको बैटिंग से पिटेगा भाई, बैट से पिटेगा वो तो भाई, है ना। बेंटिंग को मैंने बैट बनाया है, बैट लकड़ी का बैट, ठीक है। तो वहां से ट्रिक बनाई है, तो कोई ठगी करेगा तो बैट से पिटेगा, सीधी बात है। अगली बात करते हैं, अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा कब बनी थी? जो अंग्रेजी थी वो सॉरी जो अंग्रेजी थी वो भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा कब बनी थी, ये आपको यहां पर बताना है। देखो, बात करते हैं अंग्रेजी क्या करते हैं भाई? पढ़ते हैं भाई। क्या कहते हैं? अंग्रेजी प्रशासन में आएगी तो पढ़ना पड़ेगी, तो पढ़ते पढ़ते आराम से ट्रिक बन गई हमारी। अगले बात करते हैं, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अब एक बताओ, मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता की बात कर रहा है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना क्यों होगी? जब कोई पिटाई लगेगी, है ना, उसके चोट लगी तभी तो मेडिकल में जाएगा, तो बैट से पिटाई लगेगी तभी तो मेडिकल में जाएगा। तो वहां से ट्रिक बन गई हमारी, ठीक है, कि बैट से पिटाई लगेगी तो मेडिकल कॉलेज में जाएगा। फिर अगले बात करते हैं, सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति किसने की थी? अब यहां देखो, भागीय संघ भागीय, क्यों भागीय? क्योंकि बैट से भी पिटाई लग रही है। जब बैट से पिटाई लगी तभी तो इंसान भागेगा, तो आराम से याद हो जाएगा हमें। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे बेंटिंग होगा। बेंटिंग ने कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर राज्य को अंग्रेज राज्य में कब मिलाया था? तो मैसूर कब हो गए भैया? इकट्ठे, एक बात करते हैं कि नेता लोग जो होते हैं इकट्ठे करवाते हैं लोगों के लिए, तो मैसूर हो जाते हैं। तो इकट्ठे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? मैसूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आराम से याद हो गया भाई, नेता बन जाएंगे फिर तो मैसूर हो जाएंगे, तो इकट्ठे होंगे लोग तो हमारे लिए देखेंगे। तो अगले बात करते हैं, दुर्ग और कंधार की रियासतों को ब्रिटिश भारत में विलय कब किया गया था? दुर्ग और कंधार। अब कंधा कहते हैं ना, मुझे तो अपने बेटे का कंधा चाहिए, तो कंधा चाहते, हाँ भाई कंधा चाहते, हाँ चाहते भाई, है ना। पिता लोग क्या कहते हैं? बेटे का करना चाहते, तो चाहते आराम से याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी हमने देखा था ना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, वो किसका? भारत का। तो कौन था? बेंटिंग ही था, ठीक है। जो कब बना था? बात करते हैं 1833 में बना था, ठीक है। वायसराय 58 बना था। कैनिंग हम पहले पढ़ के आए हैं, मैंने कहा था ना, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगली बात करते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? अब अंग्रेजी को शिक्षा की बात कर रहा है, एक बात बताओ, अंग्रेजी को शिक्षा की बात कर रहा है। अब भारत में वो भी, अब बताओ भारत में अंग्रेजी शिक्षा कौन ग्रहण करेगा? आप कहोगे बेटा ग्रहण करेगा, तो बेटिंग, ठीक है, तो बेटा ही तो पढ़ेगा अंग्रेजी, और कौन पढ़ेगा फिर? तो आराम से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वो कब से कब तक की थी? टेलीग्राफ लाइन वही है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैंने इसमें टेलीग्राफ लाइन जो है, तो लाइन से मैंने एक नंबर जोड़ दिया। लाइन होती है बिजली लाइन से आपको याद करवाया है, तो तार मान लेते हैं बिजली लाइन का एक।
अब तार को कोई पकड़ लेगा तो तड़पेगा, तो तड़पन, तो 1853, तो तड़पन में टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट हुई थी, वहां से मैंने ट्रिक बना ली, ठीक है। अब वो लाइन पकड़ेगा तो कहते हैं ना कि जला देती है बिजली, तो जला देती है आग, आग लगा देती है, और काट देती है, जहां तार पकड़ लोगे हाथ कट जाता है, तो काट देती है ना, काट देती है और जला देती है। तो वहां से मैंने सबको ट्रिक बनाई है, एक लाइन से ट्रिक बनेगी आपकी, तो आपको याद रहेगा कि लाइन पकड़ लेंगे, तार पकड़ लेंगे तो तड़पाएगी लाइट हमें, और क्या करेगी, काट देगी और आग लगा देगी, है ना, जला देगी, हमें भूंस देगी। तो वहां से मैं याद कर लिया। ये अगली बात करते हैं, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो एक बात बताओ, समाचार पत्र जो होते हैं वो फ्री में तो मिलेगा नहीं तुम्हें, तो आपको टको में मिलेगा। कैसे मिलेगा? टको में मिलेगा। तो टका कहां छुपा हुआ है? देखो टका, कहते हैं ना बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। तो वहां से मैं याद कर लिया कि चार्ल्स मेटकॉफ टक्को में मिलेगा समाचार पत्र। भाई अब फ्री में थोड़ी मिलता है, पैसों मिलता है अभी, है ना, अखबार कैसे मिलता है? फ्री में थोड़ी मिलता है। तो इस प्रकार से चार्ल्स मेटकॉफ को मुक्तिदाता कहा जाता है। तो हमारी ट्रिक भी हो गई और हमें याद भी हो गया। अगले बढ़ते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहां रखा है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके कार्यकाल में लड़ा गया था? जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था वो किसके कार्यकाल में लड़ा गया था, यह बताना है। अफगान युद्ध तो यह हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड। किसके? लॉर्ड ऑकलैंड। अब देखो यहाँ पर अफगान, अफगान जली वाला गाना सुना होगा आपने, है ना। तो भैया गाना बज रहा था, अब गाना बजेगा तो आदमी पार्टी मनाते हैं ना, पार्टी तो होता है गाने में, पार्टी मतलब पार्टी में गाने होते हैं, तो वहां पे दारू भी आते हैं, और दारू पी के आदमी क्या करता है? ओक ओक करता है ना, पलटियां करता है। तो ऑकलैंड वहां से आप, मैंने ट्रिक बना ली, ठीक है। तो अफगान गाने में पियेंगे दारू और फिर पलटियां करेंगे, तो आराम से कहा जाएगा ऑकलैंड, वहां से भी ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां बात करते हैं निम्नलिखित में से वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? अब डाक टिकट शुरू करने वाला कौन था? कहते हैं ना भैया ऐसा बना हुआ होता है एक, है ना, बना हुआ होता है, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे पतला सा छेद होता है, तो उसमें क्या डाके डालते हैं उसमें, है ना। एक हौज होता है, नीचे हौज बना हुआ होता है, तो उसमें जो डाक टिकट होते हैं, जो अपने पोस्ट मैन उसमें से निकाल के ले जाता है ना, तो डाक टिकट में डालते हैं, ये हौज में डाले जाते हैं, तो हौजी, है ना, हौज बना होता है, डल हौजी। डालो भैया डाक टिकट डालो इस हौज में, है ना, तो डल हौजी डालो डाक टिकट, तो आराम से याद हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो डाक टिकट किसने स्टार्ट किए थे? लॉर्ड डलहौजी ने। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन पकड़ लेंगे तो तड़पन होगी, है ना, तड़पन, कल कट जाएंगे, आग लग जाएगी। तो वहां से मैं ट्रिक बनाई थी इससे पहले ही, याद है हमें। अगली बात करते हैं किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? इसे कहते हैं तुम्हारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। हड़पना, किसको हड़प रहा है भाई? अब कोई चीज डली हुई है, पड़ी हुई है, तो उसको हड़प लिया, है ना, डली कहते हैं ना, अरे डली हुई चीज थी ये, हमने उठा ली, हमारी हो गई अब तो ये, तो बात करते हैं डलहौजी, हड़प ली क्योंकि पड़ी हुई थी, तो वहां से हमारी ट्रिक बनी हुई है ये, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था? तो पंजाब में नहीं अपनाया गया था, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ तो जॉब है, जॉब पे कब्जा थोड़ी कर लोगे किसी की, ठीक है, तो इस प्रकार से हड़प नहीं सकते जॉब। अगली बात करते हैं, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य में सिंध का विलय कब किया गया? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य में सिंध का विलय कब किया गया, ये बताना है। सिंध का विलय पूछ रखा है, सिंध का विलय कब हुआ था? सिंपली हमसे इस प्रकार से पूछ रखा है। अब सिंध को मैंने क्या किया है? सिंध को मैंने बनाया है साधु, सिंधु साधु, है ना, सिंधु साधु। और साधु लोग क्या नहीं करते हैं भाई? साधु लोग ब्याह नहीं करते हैं, तो ब्याह ब्याहलिस, ठीक है। तो विलय हुआ ब्याहलिस, तो ब्याह में विलय होता है, ऐसे याद कर लो, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। अगली बात करते हैं तुम्हारा, नेक्स्ट लिखा है लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? तो दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था, यह बताना है आपके लिए। अब देखो दास होते हैं ना, दास नेता लोग जो होते हैं, नेता लोग अपने दास बना लेते हैं, तो उनको चूतिया बनाते रहते हैं। दास लोग क्या बनाते रहते हैं? चूतिया बनाते रहते हैं दास लोगों के लिए, है ना, जो काम करते हैं वो करता है बेचारा, है ना। अगली बात करते हैं, तो दास लोग को चूतिया बनाते हैं, ऐसे याद कर लो, है ना। अगले बात करते हैं पंचूतिया, 4-3 चूतिया, वहां से याद हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगले बात करते हैं पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? अब पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ, ये बताना है आपके लिए। अब मैंने पंजाब में जब कभी ट्रिक बनाई तो जॉब बनाई है, जॉब, जॉब
बन गई बावन, वाह बन गई भैया, जॉब बन गई। ठीक है, तो जॉब बन गई बावन, 1852 आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, कुशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? तो कुशासन का आरोप लगाया था अवध पर, है ना, अवध को कब मिलाया था ये बताना है आपके लिए। अभी बताओ, अवध, बध कर दिया किसी की, मार दिया किसी को, बध कर दिया। बध करके क्या करता है इंसान? छुपता है भाई, छुपता है तो 56, है ना। बध करके इंसान क्या करता है? छुपता है, तो बात करते हैं 1856। इस प्रकार से हमें याद रहेगा। अगली बात करते हैं, अवध का विलय ब्रिटिश रेजिमेंट में जेम्स आइटम की रिपोर्ट के आधार पर किसके द्वारा किया गया था? तो जो अवध का विलय हुआ था वो किस आधार पर हुआ था, ये हमसे पूछ रखा है सिंपली। तो किसकी? वो है राज्य हड़प नीति, है ना। तो अवध हड़प नीति। अब किसी का वध करोगे तो उसकी जायदाद हड़पने के लिए तो करोगे ना, हड़प नीति डलहौजी के द्वारा। अगले बात करते हैं, 1 मिनट, यहां देखा तुम्हारा, पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सार्वजनिक विभाग मतलब सबका विभाग है ये, किसका है? सबका विभाग है। अच्छा हाँ, तो कहते हैं डलहौजी, हौज जो होता है, हौज माने तालाब, समझ लो बड़ा तालाब, है ना। तो कहते हैं ना ये तालाब कैसा है? सार्वजनिक है, सरकार का है। तो वहां से हम याद कर लेंगे, छोटी ट्रिक है, आराम से याद रहेगा। तो इस प्रकार के 36 क्वेश्चन थे, क्योंकि ज्यादा बनाऊंगा तो बोर हो जाओगे आप, क्योंकि यही आपको 2 बार वीडियो देखना पड़ेगी भी। ठीक है, तो इसको कम से 2-3 बार वीडियो को देखो तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।